कल क्या हुआ था? इम्परेटिव सेंटेंस। और आज देखना है हमको एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, राइट बेटा? कॉन्सेप्ट क्या है? सडन और स्ट्रांग फीलिंग्स इमोशंस एंड रिएक्शंस, राइट बेटा? सडन और स्ट्रांग क्या क्या? फीलिंग्स, इमोशंस एंड रिएक्शंस, राइट बेटा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सडन और स्ट्रांग फीलिंग, इमोशंस या रिएक्शंस की हम आप बात करेंगे, ठीक है? ऐसा हर वो रिएक्शन जो सडन होगा, ऐसी हर वो फीलिंग जो सडन होगी, ऐसा हर वो इमोशन जो सडन और स्ट्रांग होगा, वो क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का होगा, ठीक है? लाइफ में आपके साथ जो भी सडन चीजें हैपन होती हैं तो उससे रिलेटेड आप कुछ रिएक्ट करते हैं, राइट? जैसे अचानक आप जा रहे हैं रास्ते में, कोई अचानक से आपके सामने आ गया, ठीक है ना? तो वो जो रिएक्शन है क्या सडन रिएक्शन है? तो एक्सक्लेमेटरी है, राइट? उस समय आपके दिल दिमाग में जो भी कुछ फीलिंग्स या इमोशंस रन कर रहे हैं वो सब एक्सक्लेमेटरी के हैं, राइट? और वो ये जो सडन फीलिंग, इमोशंस या रिएक्शंस हैं, ये पर्टिकुलर हो सकते हैं। जैसे ये तो वो दुख से रिलेटेड होगा, या तो वो खुशी से रिलेटेड होगा, या फिर वो आश्चर्य से रिलेटेड हो सकता है। ये जो सडन फीलिंग, इमोशंस या रिएक्शंस होंगे वो किसके किसके हो सकते हैं? ऑफ, अगर हम यहाँ पर ऑफ लगाकर बढ़ाना चाहें कॉन्सेप्ट, तो किसके किसके हो सकते हैं? जॉय के हो सकते हैं, ठीक है? जॉय, हैप्पीनेस, बोथ आर सेम थिंग, राइट? सॉरो के हो सकते हैं, ठीक है? और सरप्राइज के हो सकते हैं। आई समझ में? ये जो सडन फीलिंग्स, इमोशंस या रिएक्शंस होंगे वो जॉय के लिए हो सकते हैं, खुशी, राइट? सॉरो मतलब दुख के हो सकते हैं, और सरप्राइज मतलब आश्चर्य के हो सकते हैं। इतना क्लियर है? फिर एक चीज आपने देखी होगी कि अगर हम आप पंक्चुएशन की बात करें तो क्या लगता है? इसे आप चाहे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहिए या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क कह दीजिए, राइट? तो सेंटेंसेस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लगा होगा, ठीक है? इसको बनाने के दो तरीके आपको बताए गए होंगे, राइट? इसको बनाने के बेटा दो तरीके होते हैं। पहला, यूजिंग एन interjection, and the second one is using how and what, ठीक बेटा? अब व्हाट में थोड़ी सी एक चीज आपको और देखनी है कि व्हाट जब भी आएगा ये अपने साथ आर्टिकल लेगा ना, और वो आर्टिकल ए भी हो सकता है और एन भी हो सकता है, मतलब व्हाट एन या फिर व्हाट ए, राइट? अब ए एन कहाँ लगता है आप जानते हैं, राइट? अगर किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन क्या है? वावल साउंड है, वाउल साउंड है, यानी कि आ से आ तक, तो एन लगेगा। अगर किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी कि का से ज्ञान तक, तो क्या लगेगा? ए लगेगा, दैट्स इट। क्लियर? अब इसको खूब अच्छे से समझिए। पंक्चुएशन मार्क समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इसका? सडन स्ट्रांग फीलिंग्स, इमोशंस या रिएक्शंस होंगे किसके? जॉय के हो सकते हैं, सारो के हो सकते हैं और सरप्राइज के हो सकते हैं, राइट? बनाने के दो तरीके हमेशा, यूजिंग एन इंटरजेक्शन। पहले इसको समझते हैं। यूजिंग एन इंटरजेक्शन का क्या मतलब है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन से स्टार्ट होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी, और लास्ट क्या है पार्ट्स ऑफ इंटरजेक्शन। तो उसमें आपने हिंदी में अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें बचपन का मतलब वही हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, तो क्या पढ़े होंगे?
कि जिस वाक्य में दुख, हर्ष या आश्चर्य का बोध हो वो इंटरजेक्शन है ना, है कि नहीं? तो अब समझिएगा, तो वो पर्टिकुलर बात किसकी करता है? वर्ड की बात करता है। किसकी बात करता है? वर्ड की, जिसमें इलाज आता है, ठीक है? हुर्रे हो गया, ब्रेवो हो गया, yippee हो गए ना, ओह आह, ये सारी चीजें आती हैं, राइट? oops, हाँ, ये सब क्या है? हाँ, OMG, ओ माय गॉड, है। तो ये सब वर्ड्स हैं, क्या हैं? वर्ड्स हैं, ये पर्टिकुलर सेंस देंगे। इसी में से कुछ वर्ड्स जॉय को रेफर करेंगे, कुछ वर्ड्स सारो को रेफर करेंगे, और कुछ वर्ड सरप्राइज को रेफर करेंगे, राइट? लेकिन ध्यान से समझना, इनके बाद आपको एक चीज और जरूरी होगी कि इंटरजेक्टरी वर्ड, ये जो ब्रेवो हो गया, हुर्रे हो गया, इलाज हो गया ना, इलाज पर्टिकुलरली सारो के लिए आता है ना। इलाज, हिज ब्रदर डाइड, बड़े दुख की बात है कि उसका भाई मर गया, ठीक है? हुर्रे या हुर्रा जो भी आप कहते हैं, वो किसके लिए? जॉय के लिए, ठीक है? और फिर से ओह, ओ माय गॉड, हाँ, ऐसा कुछ सरप्राइज के लिए। तो यूजिंग इंटरजेक्शन समझना, आपको एक इंटरजेक्टरी वर्ड होगा, उसके बाद एक असर्टिव सेंटेंस चाहिए होगा आपको। इसीलिए जब आप सेंटेंस देखे होंगे तो क्या देखे होंगे? यही ना, जैसे एक सेंटेंस हम लिखें फॉर एग्जांपल के तौर पर, इलाज हिज ब्रदर डाइड, यही ना? तो यहां पर आपको दो पंक्चुएशन मिल रहा है, ठीक है? ध्यान दीजिए, एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो गया और दूसरा फुल स्टॉप हो गया। आई बात समझ में? तो इलाज क्या है? इंटरजेक्टरी वर्ड है। इलाज क्या है? इंटरजेक्टरी वर्ड है। और हिज ब्रदर डाइड का पंक्चुएशन क्या है? फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप का पंक्चुएशन क्या क्या हो सकता है? असर्टिव हो सकता है, इंपरेटिव हो सकता है, कभी कभी ऑप्टेटिव में लगता है। इंपरेटिव और ऑप्टेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से अलग होता है, राइट? इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, जो कि सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है। हिज ब्रदर सब्जेक्ट है, हिज डिटरमाइनर हो गया, ब्रदर हेडवर्ड हो गया, ये सब्जेक्ट के पार्ट हो गए। और डाइड आपकी क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, और स्ट्रक्चर भी क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ है ना। ये किसका फ्रेम है? असर्टिव का है। तो इंटरजेक्टरी वर्ड प्लस असर्टिव सेंटेंस जब आप लगा देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, राइट? और ये अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस पूरा का पूरा रेफर करेगा इसको, सारों को, राइट? बस एक गलती नहीं होनी चाहिए कि पता लगा इंटरजेक्टरी वर्ड आपने लगाया है जो सारों को रेफर कर रहा है, और उसके सामने जो आपने सेंटेंस लिख दिया वो हैप्पीनेस वाला लिख दिया, तो ये कंट्रास्ट कर जाएगा, समझ गए ना? और उस कंडीशन में सेंटेंस हो सकता है स्ट्रक्चर बेस्ड आपका काफी हद तक सही माना जाए, लेकिन लॉजिकली गलत हो जाएगा, ठीक है? और आप अच्छे से जानते हैं कि लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप बात करेंगे कौन सा सेंटेंस सही माना जाएगा, तो वो सेंटेंस सही माना जाएगा जो स्ट्रक्चर और लॉजिकली दोनों तरीके से सही हो। समझ रहे हैं ना? कभी कभी सेंटेंसेस स्ट्रक्चरली एकदम सही होते हैं, लॉजिकली गलत होते हैं, तो उनको गलत माना जाएगा। कभी कभी सेंटेंस क्या होगा? लॉजिकली सही है लेकिन स्ट्रक्चरली गलत है, तब भी गलत माना जाएगा। तो ध्यान समझिए, स्ट्रक्चर प्लस लॉजिकली दोनों तरीके से सेंटेंस सही होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। क्लियर है? तो इंटरजेक्टरी जब वर्ड लगा देंगे, उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा आपको? एक असर्टिव सेंटेंस, और वो बनाएगा क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। आई बात समझ में? यहां तक कोई इशू? अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बेटा, इलाज हिज ब्रदर डाइड, हुर्रे वी हैव वन द गेम, हाँ, ब्रेवो शाबाश, हाँ, प्रेज के लिए आता है ना वो, ब्रेवो, यू हैव डन वेल, राइट? और भी बहुत सारे सेंटेंस ना, राइट? बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, वो बेसिक लेक्चर्स में आपने पढ़े होंगे, ठीक है? यूट्यूब पे भी चैनल पे वीडियो पढ़ी है, जाके देखिए, राइट? यूजिंग हाउ एंड व्हाट, यूजिंग हाउ एंड व्हाट ये आएगा सरप्राइज के लिए। किसके लिए आएगा? सरप्राइज के लिए। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज शो करेगा, क्या? सरप्राइज। मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में क्या शो करेगा? सरप्राइज, राइट? जैसे
what a beautiful girl she is, right? How beautiful, clear? How beautiful, clear? what a nice house, ये सब क्या है? सब सरप्राइज शो कर रहे हैं। क्या है ये? यूजिंग हाउ एंड व्हाट का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद ए और एन आ रहा है ना, ठीक है? तो आएगा, बस किसके पहले लगना है ये आप जानते हैं ना। जैसे अगर लगाना है अगली के पहले, कितनी बदसूरत लड़की है, तो क्या लगाइएगा? एन लगाइएगा। व्हाट एन अगली गर्ल सी इज, व्हाट एन अगली गर्ल सी इज, सीधी सी बात है। अब ब्यूटीफुल के पहले लगाना है, ब्यूटीफुल बा कॉन्सोनेंट साउंड आ लगेगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, राइट? क्लियर है? अब यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है आपको। ध्यान ये देना है कि जब आप व्हाट आ का यूज करेंगे या फिर व्हाट एन का यूज करेंगे, तो उसके बाद एडजेक्टिव और उस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन जरूर आएगा। पहली सिचुएशन व्हाट की जो पहली सिचुएशन बनेगी वो क्या बनेगी कि इसके बाद मतलब व्हाट या ए एन आप जब लगा देंगे तो इसके बाद क्या मिलेगा आपको? एडजेक्टिव होना चाहिए और उस एडजेक्टिव के बाद कोई क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। ये इसकी होगी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है? दूसरी क्या है, कभी कभी व्हाट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा? नाउन ना। हिंदी में अगर आप देखोगे, अच्छा बीच में यहाँ एडजेक्टिव हो सकता है, व्हाट अ नाइस हाउस, व्हाट अ नाइस हाउस, बात वही है। या फिर कभी कभी शॉर्ट में बोलते व्हाट अ हाउस, व्हाट अ हाउस, हाँ व्हाट अ कार यार, हाँ तो व्हाट अ कार, व्हाट अ नाइस कार, समझ में आई बात बेटा? तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ना। ए एन तो लगेगा ही, ए एन तो लगेगा ही, ठीक है? तो व्हाट ए या फिर एन प्लस एडजेक्टिव और प्लस वही बात हुई, ठीक है? तो स्पीकिंग अगर आप देखें तो एडजेक्टिव हमेशा नहीं यूज करता। मान लीजिए कोई डैड बोल दिया उसने, व्हाट अ कार, तो अभी तो सरप्राइज व्यक्त हो रहा है ना, सरप्राइज तो एक्सप्रेस कर रहा है वो कि कितनी सुंदर कार है, कितनी बढ़िया कार है, एकदम चमचमा रही है, राइट? ऐसा कुछ। या फिर आप साफ साफ कह दीजिए व्हाट अ नाइस कार, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, राइट? क्लियर है? तो ये दो कंडीशंस आएंगे किसमें किसमें बेटा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, ठीक है? यूजिंग एन इंटरजेक्शन या फिर यूजिंग हाउ एंड व्हाट, ठीक है? ये एकदम क्लियर है? यहां तक कोई इशू? एक्सक्लामेटरी में और कुछ है नहीं, राइट? जैसे अगर हमको आपको अगर कम्पिटिटिव बेस पे हम आप समझना चाहें तो ये तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमने बेसिक चीजें कंप्लीट कर ली ना, कैसे होगा। फिर हिंदी में हमने लिखा कि वह कितनी सुंदर लड़की है, फिर हमने देखा कि ना वो एक्स्ट्रा असर्शन क्या है, राइट? वो सब हमने समझा। वो प्रीवियस वीडियो ऑनलाइन बच्चों के लिए है कि आप जाके सेंटेंसेस की वीडियो देख लें जो स्टार्टिंग में पढ़ी, वहां बहुत डिटेल में एक जैसे बिगनर जो कोई बच्चा शुरू करता है तो वहां से आपको समझाया गई हैं चीजें, राइट? इतना क्लियर है ना बेटा? ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका? ऑप्टेटिव। क्या बेटा? ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है? क्या क्या आएगा इसमें? हाँ बोलो। विश हो गया, कर्स हो गया, ब्लेसिंग हो गई, ठीक है? ग्रीटिंग्स हो गई ना, ठीक है? एटसेट्रा, राइट बेटा? क्या क्या? विश, कर्स, ब्लेसिंग्स, ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग मतलब समझ रहे हो नहीं? विश मतलब समझ रहे हो ना, जब आप किसी को कोई शुभेच्छा देते हैं, विश करते हैं। कर्स मतलब अभिशाप, श्राप एक तरीके का, मतलब
कुछ बुरा कहना, ये समझ लीजिए आप, कोई चीज नेगेटिवली कहना, राइट। ग्रीटिंग मतलब जब आप किसी का अभिवादन करते हैं, किसी को ग्रीट करते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ठीक है, गुड आफ्टरनून, राइट, ये सब क्या है बेटा, ये सब ग्रीटिंग्स हैं, राइट। और ग्रीटिंग भी किस में आती है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा, कोई इशू, ठीक है। अब इसमें बेसिकली आप मैक्सिमम ऑफ केसेस में देखे होंगे कि ये तो सेंटेंस बी से स्टार्ट हो रहा है, ये तो फिर में से स्टार्ट हो रहा है, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, पंक्चुएशन के तौर पे भी आपको दो चीजें मिल जाएंगी, कभी कभी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, कहीं कभी फुल स्टॉप भी देखे होंगे आप, अक्सर देखे होंगे, राइट। तो अगर ये आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है और ये आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। रीजन, अगर ये आएगा तो आप कहेंगे सर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब कोई प्रचंड लेवल का मूर्ख ही बच्चा होगा जो इस लेवल पे आके ये पूछेगा कि सर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे ना, लल्लू टाइप का इंसान, ठीक है। अरे उसका कॉन्सेप्ट एकदम अलग है एक्सक्लेमेटरी का भाई, उसमें दुख, हर्ष, आश्चर्य की बात करेगा, सडन फीलिंग्स, इमोशंस होंगी, इसमें कहाँ आ रही है सडन फीलिंग, इमोशन, तो कैसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। या तो इसमें कुछ कोई भी चूज किया जाएगा आपको, कहीं आप जा रहे हैं किसी भी चीज के लिए, राइट, बर्थडे उर्थडे है आपका, ये कुछ बुरा भला कह दिया जाएगा, भाड़ में जाओ, नर्क में जाओ, मर जाओ, कीड़े पड़ जाएं, हाँ, बिलबिलाएं तुम्हारे शरीर में, ठीक है, तुरे हाथे में पाका हुआ फूट जाए, यही सब होगा, ठीक है। ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस यू, हाँ, मे गॉड ब्लेस यू, कुछ भी, राइट, मे यू लिव लॉन्ग, हाँ, ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। तो कहाँ दिक्कत है। रीजन है कि कुछ बच्चे से पूछ लेते हैं कि सर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनको दिमाग नहीं लगाना है, जहां से ऐसे, अरे मतलब ठीक है, कोई सवाल आपके दिमाग में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब अगर मतलब वाहियात किस्म का सवाल है तो उसको हम अगर आप जस्टिफाई करने बैठ जाएंगे तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग लेके टहल रहे हैं अपने सवाल, इसको बता दे, अरे सबको जस्टिफाई करने का ठेका लेके रखा है हम लोगों ने। मतलब बच्चा ठीक है लॉजिकली पूछ रहा है तो समझ में आता है ना। अब तकलीफ या गुस्सा इस बात से है कि जैसे कोई भी दिमाग में सवाल आ गया, भाई एक बार एनालाइज कर ले यार, एक बार थोड़ा खुद भी समय दे दो महाराज, हाँ, कि नहीं तो जैसे आप होमवर्क करने बैठे, अब कोई सेंटेंस फंस गया, अब तुरंत लेके भागे, हे पापा फंस गया सेंटेंस वो हमार, कैसे करिएगा। भाई खुद दिमाग लगा ले यार थोड़ा सा, हर तरीके से जब आप थक हार जाएं तब सहारा ले लीजिए किसी का। लेकिन यहां क्या होता है, पेन आपकी रुकी नहीं, तुरंत सोल्यूशन, सर हेलो सर, सेंटेंस सर दिक्कत है सर। अरे भाई थोड़ा सा देख लो यार तुम ना, हमारी आपकी मुलाकात कल भी तो हो सकती है, मॉर्निंग क्लास में मिलिएगा आप, स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में आते ही हो, तो चाहे कॉलेज में ले जाए, कोचिंग में, लेकिन क्यों हमको खुद प्रयास ना करना पड़े। सर बताएं सर, सर यही कर रहे थे सर, फंस गया अरे गाड़ी फंस गई, थोड़ा सा समय दो ना, आज बच्चा समय नहीं देना चाहता ना। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, ऐसी सी जब चीजें होती तो प्रभाव कैसे पड़ता है, इसका प्रभाव अगर आपको देखना हो तो हमारे आप में पेशेंस या चीजों को एनालाइज करने की जो क्षमता है धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। ज्वलंत उदाहरण जानते हैं क्या है, फाटक वाटक कभी रुके हो, फाटक पे रुके हो कभी, फाटक बंद है और वो आदमी बता रहा है जो गार्ड है कि भैया अभी 2 ट्रेन हैं, ठीक है, लेकिन देखते हो ना किस तरह की चुल्ल मची होती है लोगों में, हाँ, मतलब जैसे खटमल काट रहा है उनके पीछे कि भैया, देखते हो ना कितना हार्न बजाते हैं, पो 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 पो, हाँ। अब कुछ लोग तो आवेश में आ जाते हैं, लागत है बुखारी में देख पड़ी, भाई थोड़ा सा रुक जाओ यार, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, अभी ट्रेन गई नहीं, गार्ड बता रहा है ना कि भैया एक ट्रेन है भी, एक और आ रही है, वो चली जाएगी फिर खुलेगा,
ये सब हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या चाहिए, हॉर्न बजाए रहते हैं। ये क्या है बेटा, पेशेंस। पेशेंस हम आप खोते चले जा रहे हैं, और इसका प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ेगा, आपकी पढ़ाई के क्षेत्र में पड़ेगा, व्यवहारिक जीवन में पड़ेगा, हर जगह पड़ेगा। फिर ऐसे कोई भी समस्या है कि झट से परेशान हो जाएंगे आप। अरे थोड़ा रुको यार, समस्या ही तो है। हाँ, गांव घूर देखे आप, घूर जगह बदल दी जाता है। तो आप इंसान हैं भैया, परिस्थिति समय स्थान सब बदलेगा, परेशान मत होइए, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं आप, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में मैक्सिमम ऑफ केसेस में क्या होगा कि मे और विश से सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मे यू लिव लॉन्ग, विश यू हैप्पी जर्नी, राइट। अच्छा, कभी कभी बेटा ये लगा नहीं होगा, बट ये अंडरस्टूड फॉर्म में होगा, ठीक वैसे ही जैसे इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, लगा नहीं होता, राइट। रीजन क्या है बेटा, विदाउट मे और विश ये जो चीजें हैं ना वो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती एज पर ग्रामर रूल, ठीक है। तो अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ इतना है, मे यू हैप्पी जर्नी, सेंटेंस है मे यू हैप्पी जर्नी, किसी ने डायरेक्ट हैप्पी जर्नी बोल दिया, पाप हो गया क्या? अब भी तो आपको विश ही कर रहा है, एक शुभेच्छा ही दे रहा है, भैया आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो क्या बोलोगे? तो विश ना लगाया, तो मैं ना लगाया, अब हम कैसे माने कि एक का गरियावत है वो, नहीं ना। तो आप समझने का प्रयास करें, कभी कभी ये लगे नहीं होंगे, बोलते ना हमेशा ये बोलते हो क्या, मे यू हैप्पी बर्थडे, विश यू हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे यार बोल देते हो ना, क्या गाली हो गई? नहीं ना। तो यहां पर क्या है, वो अंडरस्टूड फॉर्म में है, बस बोला नहीं गया है या लिखा नहीं गया है। अब इसका रीजन समझना हो तो नरेशन आपने करा, तो ऐसे सेंटेंसेस जो डायरेक्ट में नहीं लगा हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट जब आप बनाते हैं तो माइट का यूज करते हैं कि नहीं करते, इतना बता दीजिए। और नहीं करेंगे तो पता कैसे ये चलेगा कि ऑब्जेक्टिव का ही नरेशन बना रहे हैं आप। समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये नहीं लगता कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है कि अंडरस्टूड फॉर्म में क्या लिखा होना चाहिए, तो नरेशन के ऐसे सेंटेंसेस आपने इनडायरेक्ट बनाए डायरेक्ट से, जिसमें डायरेक्ट में आपको विश में नहीं मिला, विश नहीं मिला, तो फिर भी आपने विश्ड या फिर में नहीं मिला, फिर भी आपने उसको माइट किया कि नहीं किया? तो किस लिए कह रहे हैं? तो वहां पर अलग से रूल लिखा होगा नरेशन में ना, कि डायरेक्ट में मे हो या चाहे ना हो, तब भी इनडायरेक्ट में हम क्या लगा देंगे, माइट लगा देंगे। बात वही हो रही है कि बेसिकली मे और विश आपको सेंटेंस में मिल जाएंगे बेटा स्टार्टिंग में, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, मे वहां पे सिर्फ ये चीजें एक्सप्रेस करने के लिए आ रही है, दैट्स इट। समझ में आई बात बेटा? इसलिए वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। आई बात समझ में? तो जब ये सारे कॉन्सेप्ट्स हों और मे अभी से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो अनडाउटली समझिएगा क्या है वो, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। पंक्चुएशन आपको ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। और जिस सेंटेंस में बेटा अगर इन सारी चीजों में से कुछ भी, जैसे गो टू हेल, भाड़ में जाओ, नर्क में जाओ, ऐसा कुछ बोला है ना, गो टू हेल, क्या ये पूरा बोला सुना कभी जल्दी आपने, मे यू गो टू हेल? अक्सर ही सुना होगा ना, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, मर जाओ, नर्क में जाओ, पिला जाओ। तो ये क्या है, कर सही तो है कि आशीर्वाद हो गया, मैं हट गया तो नहीं ना। तो वहां पर ये क्या है बेटा, वो जहां पर नहीं लिखा होगा अंडरस्टूड फॉर्म में होंगे वो, राइट। बस इतना सा समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट्स पर निगाह जमा के रखिएगा, कॉन्सेप्ट्स आपके ये होंगे, फिर पंक्चुएशन चाहे ये हो मैटर नहीं करता। मे विश लगा हो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा है फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस जमा के रखिए। कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई सवाल हो तो बताइए। रीजन ये है कि अब जैसे अगर हम आप एडवांस लेवल की बात करें, एडवांस एडवांस का मतलब क्या है यार, ठीक है, मतलब अब चीजें थोड़ी सी वाइड रेंज में जा रही हैं और क्या, राइट।
जैसे इसके पहले अगर हमने बेसिक्स ना क्लियर किया होता तो आज ये जो लेक्चर क्लास चल रहा है क्या समझ में आता? नहीं। आप कहते सर कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ लिख ही नहीं रहे आप ना। अभी सब समझ में आ रहा ना। उसका बस एक रीजन है, क्योंकि बेसिक्स बहुत अच्छे से, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर है, राइट? इस वजह से ऐसा है। कोई सवाल हो तो बताए, किसी भी सेंटेंस से रिलेटेड। क्योंकि एज पर फंक्शन तो आज हमारा कंप्लीट हो गया। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी या फिर ऑप्टेटिव, कुछ भी बताएं। कोई इशू हो तो किसी भी सेंटेंस में। अंशिका है कुछ पिटारे में तुम्हारे? हाँ निधि, खुशी, इसके पहले था ना हैप्पीनेस, जॉय, खुशी। क्या मैम? प्रज्ञा, आयुष, अमित साहब, और किसी को कोई दिक्कत? अरे वो पीछे जो बैठे हैं लोग, नाम आप सबका नहीं याद है मुझे। कोई समस्या नहीं किसी को। ओके, तो थैंक यू सो मच। फिर कल से देखते हैं नए कॉन्सेप्ट और पार्ट्स आप इस पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और तैयारी बढ़िया चल रही है, मस्त लगे रही है। कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है? थैंक यू बेटा।